वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर, लेकर एक दुख भरी खबर। आज से कुछ दिन पहले 25 तारीख को मर्डर हो गया था। अहंकार का खेल, मेरी बात नहीं मान रहे हो, इसके लिए गोली से उड़ा दिया गया था, सीने में उतार दिया था लोहा, बन गए थे मानव के रूप में जमराज। और आज उसी घर से मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल कौन सा इलाका है ये, कौन सा जगह है भैया, गांव का नाम? बेलारू। बेलारी कौन जिला में पड़ता है? गया जिला अतरी थाना। अच्छा, तो विकास कुमार नाम के एक युवक थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। और कैसे हत्या हो गया था, थोड़ा सा बताएंगे भैया? हाँ, उनके पिताजी हैं। देख सकते हैं अब तक निशब्द हैं। क्या गुजरता है उस बाप के हृदय पे जब उसका लाल खो जाए और कोई ज़बरदस्ती प्राण हर ले तो कलेजा पत्थर हो जाता है। तकते तकते सुनी राहें, पत्थर आ गई है अब तो निगाहें। दिखाएं इधर, पिताजी हैं और कुछ बोल नहीं सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? दुख देखकर कुंठित हो गए हैं। और ये हैं उनके भाई, छोटे भाई हैं। तो कोई बताना चाहेंगे कैसे ये घटना हो गया था? वो वहाँ पे बालू डैम है, वहाँ पे वो लड़का चलान करता था, ऑपरेटर था। अच्छा। तो जो बैजू यादव था वो इसे चलान मांगने आया था। हाँ। उसी को लेके कुछ बगजा को इसे चलान देने से मना कर दिया गया था उसे। हाँ। लेकिन बैजू यादव ने ज़बरदस्ती से चलान लेने की कोशिश की, इन्होंने मना कर दिया। अच्छा। उतना ही में आया, वो कपार में गोली ठोक दिया। अच्छा, बस वहीं पे केवल चलान नहीं करने पे इस तरह का मतलब बस यही छोटी वारदात कर दिया। बस यही छोटी सी बात को लेके। नाम क्या था जिसने गोली मारी है? उसका नाम बैजू यादव है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हाँ, है। वो सरेंडर किया है, खुद सरेंडर कर दिया है। सरेंडर किया है। और सरेंडर करने का कारण कि मतलब डर से सरेंडर कर दिया कि बाहर रहने पे खतरा है? हाँ, इतना प्रेशर है, जितना लोग इधर के लोग पूरा अभी आक्रोश भरा हुआ है सभी लोगों में। कुछ भी हो सकता है। हाँ। कुछ भी दहशत फैला हुआ था, उसे भी डर था। अच्छा। उसके डर से जाके फिर सरेंडर किया, वो सरेंडर कर दिया है। कानून तो सजा देगा ही, लेकिन परमात्मा उसके हिसाब और गणित में थोड़ा सा भी चूक नहीं है। लेकिन दुख और मातम पसरा है इस घर में। फिलहाल उनके बाबूजी का की नाम है? किनका? मृतक के बाबूजी का? शैलेश सिंह। यही हुए। और उनके चाचा वहीं पे काम करते थे, वो पोपलेन चलाते थे वहीं उसी साइड पे। अच्छा। वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम। हाँ। लेकिन उनको नहीं पता था, उनको तो आते थे जब तक तो सब कहानी खत्म हो चुका था। अभी उनका क्रिमिनेशन काम भी नहीं हुआ है पूरा? नहीं, अभी तो 5 दिन 6 दिन हुआ है, अभी 5 दिन। अच्छा, यही उतरी लिए हुए हैं छोटे भाई? हाँ, ये उसका छोटा भाई। चारों तरफ दिखाएं, भीड़ इकट्ठा है। और यह भीड़ इसलिए इकट्ठा है संतावना देने के लिए, लेकिन जिसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाए, सहानुभूति के 2 बोल से क्या हो सकता है, ऐसा प्रेमचंद ने कहा था। लेकिन आज साक्षात लाइव देख रहे हैं उस चित्र को और उस कहानी को। विजय पांडे क्या नाम है से वो आए थे, पप्पू यादव आए थे, आप बहुत मंत्री भी आए थे। बिहार में मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं, चाहे मौजूदा सरकार में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग आपसे मिलने आए? वो आज तक कोई भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए। और फिलहाल एक कानून को लेकर क्या देख रहे हैं कि कैसा रवैया अपनाया हुआ है, क्या चल रहा है? कानून तो बेकार एकदम चल रहा है, बिल्कुल ठीक भी नहीं है। जहाँ जिसको पा रहा वहाँ मार रहा है। तो आपने फरियाद अभी तक कहाँ किया है? एसपी साहब तक इस कहानी को पहुंचा दिया है? डीएसपी सब ऊपर तक बहुत दूर तक चला गया है, लेकिन अभी तक देखिए क्या होता है। लेकिन उधर से कुछ किसी तरह का कोई कार्रवाई करने का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं? कार्रवाई तो हो रही है, अब देखिए कब तक क्या होता है। अच्छा। तो अभी फिलहाल वो सरेंडर कर दिया है? हाँ, सिलेंडर कर दिया, क्योंकि इतना दबाव ही था उसके पास, ही चलते उसके पार्टी लोग ही सिलेंडर करवाए हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है विकास जी को बताया जा रहा है कि काफ़ी सीधे साधे युवक थे। सीधे साधे कि उसकी अपनी बहन की शादी करना था इस साल ही। अच्छा। तो घर में बैठा था तो सोचा कि चलो हम भी कुछ उसमें सहयोग दे देंगे, घर बैठा क्या करेंगे। हाँ। तो इसी में वो भी कुछ कमाने के लिए वहाँ पे चला गया था। अच्छा। तो सोचा कि ये लगता है 9-10 महीने के करीब से उसमें काम कर रहा था जी। और जिस साइड पे गया उस साइड पर तो वो फर्स्ट दिन ही गया था। अच्छा, पहला दिन? जी, उस साइड पे काम नहीं कर रहा था, दूसरा साइड पे। तो मालिक बोला यहाँ से कोई ऑपरेटर छुट्टी जा रही है, तुम इस जगह पे आ जाओ। अच्छा जी। और उसके बाद ये घटना घट गया? अच्छा, ये बताइए कि आपके जो बेटे हैं वो आपके कितने बेटे हैं और कितनी आपकी बेटी? हाँ, हमारी 2 लड़के हैं, एक लड़की है। अच्छा, वो बड़ा लड़का था विकास? जी, वो बड़ा लड़का था। वो पढ़ाई भी जैसा कर कि रहा था, बाबूजी पढ़ा भी बताया रहा कि बड़े लड़के थे। था। अच्छा, आपके स्थानीय विधायक मिलने आए कि नहीं आए? अभी तक तो नहीं आए हैं।
अभी तक कोई हमारे जो सरकार में कोई भी अधिकारी मंत्री जो भी है कोई भी अभी तक नहीं आया। अच्छा, स्थानीय विधायक आपसे मिलने नहीं आए, इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? क्योंकि जो मामला आ रहा है कि जो आरोपी बैजू यादव है वो विधायक जी का प्रतिनिधि बताया जाता है, विधायक के साथ उसका उठना बैठना है, तो फिर कहीं यही बात तो नहीं कि विधायक का आदमी है इसलिए आपसे मिलने नहीं आए, क्योंकि उनको उस समर्थन में रहना है? जी जी, विधायक के आदमी के रहे के चलते तो ये कांड हुआ है सर। विधायक का ही सपोर्ट उसके पास है, ऐसे वो नहीं काम कर सकता है गलत ना। अच्छा, इस ये जो घटना क्योंकि हुई है- ट्रैक्टर था से थाना से ट्रैक्टर से निकाल के ले आया है। अच्छा, ट्रैक्टर लेकर चल गया है। जब से सरकार उलट पुलट हुई है तब से रोज हत्याएं, वारदात और लूट, न जाने क्या क्या कांड हो रहा है। वही एक दिन प्रशासन से डर रहे थे, वही सरकार का शासन मान रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल पूरी तरह से निरंकुश है और जिसका नतीजा है हत्या, मर्डर और न जाने अभी क्या क्या देखना है इस बिहार को। 15 साल बिहार में सुशासन की सरकार रही, लेकिन वही सरकार उलट पुलट हो जाए तो उसका नतीजा क्या होता है? बेखौफ हो जाते हैं अपराधी और दिन दहाड़े गोली मार देते हैं। क्या बीत रहा है इस घर पे? मातम पसरा है। अभी तक घटना के 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी निशब्द हैं लोग, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और इधर कुछ महिलाएं हैं। आप कौन है माता जी? कुछ बताएं, आगे चल कर आएँ। हमारे साथ माता जी हैं। हाँ माता जी, मैं आपकी दुख को समझ रहा हूँ। ऐसे समय में सवाल पूछना पड़ रहा है, न चाहते हुए भी, लेकिन क्या कहूँ, करना पड़ रहा है। सजा करना चाहते हूँ कि हमको बेटा का जैसन मारा है उसी उसको हमको सजा चाहिए। हमको बेटा ऐसा सुविधा है कि आपके एरिया हम किसी से नहीं केकरो से बोलते हैं कि हाँ हमको बेटा केकरो से खोखी भी नहीं करता। जी माता जी। और क्या उम्र रहा होगा उनका? 23 साल 22 साल ऐसी है उम्र। उसको तो अथी पर देखे पड़ेगा, हम तरह नहीं पता है। बेटा जवान होता है तो दुख वीरान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो प्राण हर लिया है। हमको बेटा कमा के खिला के चल गया। हमको बेटा साल भर से काम ही कर रहा है, हमको बेटा के खा गया। हमको बेटा के जान के मार दिया। बैजू यादव मार दिया। बैजू यादव काफी दबंग है। हाँ? बैजू यादव काफी दबंग है, अपराधी किस्म का आदमी है। हाँ। और पीछे दर्जनों मुकदमा दर्ज है, शायद ऐसा बता रहे थे। हाँ सब वैसे चुका है सर। अच्छा। बैजू यादव एक मर्डर और कर चुका है सरसों में, पहले एक मर्डर और कर चुका है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। दूसरा बात है कि 3 बार वो प्रशासन उसका गाड़ी पकड़ा है बालू लोड, उसके बाद बैजू यादव छोड़ा के ले गया है प्रशासन से लड़के और प्रशासन से छीन के, क्योंकि उसके पीछे रंजीत यादव का हाथ था, उठना बैठना होता था साथ में। उसी के वजह से उसी का मन बढ़ाया हुआ है कि आज बैजू यादव ये काम किया है। एकदम निरंकुश आदमी था, एकदम निरंकुश आदमी था, बहुत खतरनाक आदमी था। सपोर्ट भी मिल रहा था, पूरा तेजस्वी तक उसका बैठना उठना होता था उसका। और जो प्रशांत कुमार थे इससे पहले थाना प्रभारी, वो उनका इतना मन बढ़ाए हुए थे कि उन्हीं से बार बार उनको खुद मार पीट के गाड़ी ले गया था। वो इधर कुछ भी करता था उसके ऊपर वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। बैजू यादव एकदम डाकू बैजू यादव उसको बोला जाए। बैजू यादव वो नहीं है, वो डाकू बैजू यादव है, हत्यारा है, खूनी है। वो खूनी है। जो विकास भैया गए हैं ना, इतना सीधा इंसान थे, इतना सीधा इंसान थे, एकदम सन्यासी। मानिए कि किसी से कोई लगाव उनको नहीं था, एकदम काम से काम मतलब रहते, इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो डाकू बैजू यादव बिना मतलब के, बिना किसी सोच के, और एक छोटा सा कोई बात के लिए जाके सीधे से गोली मार दिया। इतना वो खतरनाक था। इससे पहले वो सरसों में हत्या कर चुका था, एक हत्या पूर्व में कर चुका है और ये दूसरी हत्या है। कहते हैं हत्या करने का अभ्यास हो रखा था उसके पास, और पुलिस से भी लड़ जाता था, पुलिस से भी संरक्षण मिल रहा था, और ऊपर के आला अधिकारी और कई तरह के मंत्रियों से उसका संपर्क है, जिसके कारण उसका मन बढ़ गया था। और आज फिर से एक घर उजाड़ दिया है। कब सजा मिलेगा? बिहार को क्या हो गया है? ये जंगल राज हो गया है। कभी इस जिले में, कभी उस जिले में, कभी उस शहर में, कभी लड़की को जलाया जा रहा है, कभी बलात्कार हो रहा है, कभी मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, और आखिर प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा है। जब सरकार ही हो जाए फिलहाल इस तरह का, जिसकी अपनी कोई भरोसा नहीं है, अपने एक स्टेटमेंट पे और एक कथन पे कायम नहीं है, दिन को कुछ और रात को कुछ बोलता हो, तो वहाँ शांति और चैन कैसे हो सकता है उस राज्य और उस प्रदेश में? उसका जीता जागता उदाहरण है। इस घर में रोते बिलखते लोग, चीखती चिल्लाती तस्वीर बता रहा है, रोम रोम कांप रहा है।
ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है काल्पनिक। उस माँ की पुकार है, हृदय से उठ रहा है एक पीड़ा जो जलाकर राख कर देगा। आखिर परमात्मा तो सजा देगा ही, लेकिन उससे पहले प्रशासन को और सरकार को कहते हैं नीचे का भगवान, लेकिन भगवान भी आंख मूंद कर बैठ जाए तो क्या होगा। अब 2 साल भर से कमा के खिलाया, आपको मार के खा गया। मैं उनके बहन की शादी भी होने वाली थी। यही वो बहन है। वक्त तो है निर्दयी, माँ तो रोने लगी, लाल जोड़े में छुपकर गरीबी चली, लेकिन डोली उठने से पहले ही गोली मार दिया हत्यारे ने। कितने का हाय लिया है, सजा तो मिलकर रहेगा, दंड तो मिलकर रहेगा। आखिर परमात्मा भी सुन रहा। क्या मामला हुआ था? यही वो बहन है जिसकी शादी होने वाली थी। 3 बाप था उसका, बड़ा भाई हमको है, उसको लड़का है, और 2 गो भाई और छोटा छोटा, सबके वजन वही लेके चलता था। वो इतना होनिहारी लड़का है कि इतना बुद्धि वाला कि सबको वजन लेके चलता था। जितना घर में हाल फिलहाल जितना भी काम है वो सारा काम करता था। पढ़ाई लिखाई करने पर भी वो सारा वजन लेकर घर के बोझ, हमको माता को काम किया, हमको पिता को काम किया। अब बहन को शादी करने का था, वो चल गया, कौन करेगा इसको कौन करेगा? बताइए, घर का पूरा जिम्मेदारी जवान बेटे पे था और वही आदमी चला गया। बड़ा भाई है जो सब बाहर रहता है, वो सब वजन लेकर चलता था। अच्छा ये बताएं माता जी, बैजू यादव से पहले कोई दुश्मनी भी था? हमको कोई दुश्मनी नहीं था। लड़का पटना में पढ़ रहा था, हमको लड़का ये लॉकडाउन लगा तो देखा कि बहन को शादी है, कि बहन को शादी है तो 2 पैसा कमाएंगे तो गरीब आदमी को हेल्प होता है। कहाँ से हम लोग करेंगे? बेटा को पढ़ाया लिखाया, अब कमाए के लग गया कि हमको बहन का शादी है तो 2 पैसा कमाएंगे तो बियाह शादी करेंगे। कहाँ से कौन खिलाएगा इसको? उतना को लड़का वो बेहोश हो जाता है, ये लड़की है जब बेहोश हो जाता है, कौन देखेगा? कौन देखेगा? हाँ, आपकी परिचय? हम पूर्व पंचायत समिति पति हुए और पंचायत के हमारा ये अपना भाई था, गांव का हमारा बासर घर हुआ। अच्छा, क्या जानते हैं इस घटना के बारे में? हम लोग बिल्कुल जान रहे हैं कि ये अन्याय हुआ विकास के साथ। दिन दहाड़े शाम में 5 बजे गोली मारी गई, इससे बड़ा और क्या आतंक हो सकता है। हम लोग सारे लोग यहाँ भय से जी रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं। ये लोग यहाँ अल्पसंख्यक हैं, 4-5 घर ही मात्र हैं। तो हम लोग बिल्कुल हैं। अच्छा। तो हम पहला डिमांड करेंगे पुलिस प्रशासन से। कल भी हम लोगों की बात हुई थी कि पहला यहाँ घर पर सुरक्षा व्यवस्था एसपी साहब करवाएं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार के ढुलमुल रवैये से इस तरह का वारदात हो जाता है? बिल्कुल इसमें वो सरकार का सहयोगी है, सरकार के साथ है। आप देख सकते हैं तेजस्वी से लेके मांझी जी तक की उसकी पूरी तस्वीर बिहार में वायरल है। तो तस्वीर आप तेजस्वी के साथ कोई आम आदमी फ़ोटो नहीं खिंचा सकता। इस चीज़ को सभी लोग हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ देखकर आप समझ सकते हैं कि किनका हाथ। जी बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि आदमी अहंकार में आकर हत्या कर देता है मंत्री के साथ रहकर। मंत्री तो ऐसा कहता नहीं कि आप मर्डर कर दो, लेकिन पागलपन और एक अहंकार भीतर चढ़ जाता है। मुझे मंत्री तक पहुंच है, लेकिन जब कानून के चंगुल में पूरी तरह से फंस जाएंगे तो बड़े बड़े सुरमा कराहने लगते हैं, जैसे विकास दुबे के साथ हुआ था। वही हश्र होगा। बिल्कुल हम लोग पुलिस से और सरकार से सबसे एकजुट और सारे लोग आ रहे हैं। हम लोग को सिर्फ एक ही मांग है कि अगर इस परिवार को सरकार के तरफ से न्याय मिलता है तो इस केस को स्पीड ट्रायल में ले जाया जाए। बाकी हम लोगों को कोई सरकार से चीज़ नहीं है कि स्पीड ट्रायल में इसको लाया जाए। अच्छा, इस मामले की सुनवाई में कौन कौन आए थे फिलहाल? पदाधिकारी, एसपी या फिर और कोई? नहीं, इसमें डीएसपी लेवल क्या आए हैं, एसपी पटना आए हैं। अच्छा, एसपी पटना आए थे। एसडीओ आए हैं। अच्छा। हाँ, ये लोग अनुसंधान में आए हैं। अनुसंधान में क्या संतापना देखे गए कि बिल्कुल कार्रवाई होगा, एकदम स्पीड ट्रायल तो होगा? आप देख रहे हैं कि अपराधी सरेंडर किया, एक की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब है कि हम लोग को स्पीड ट्रायल का सिर्फ डिमांड है कि वो स्पीड ट्रायल के रूप में केस चले। अच्छा, सुनते हैं कि हत्या किया गया था उस समय 2 आदमी ने पकड़ कर लाया, उसके बाद एक ने गोली मार दिया।
नहीं, ये सब तो हम लोग बाकी जैसे चर्चा है वैसे सुन रहे हैं। दिन दहाड़े पूर्व का भी वो अपराधी व्यक्ति रहा है। पूर्व से भी उस पर 6-7 केस लंबित चल रहे हैं। मुकदमा दर्ज था उसमें। मर्डर का भी पूर्व का आरोप है। अच्छा अच्छा। तो ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए, ऐसी घटना वो करते रहता था। और अच्छा, बैजू यादव का घर कहाँ है? वो सेवतर में है। श्योतर में। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से आपको 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी पड़ेगी। 7-8 किलोमीटर दूरी पे है। जिस गांव में हम खड़े हैं, फिर से एक बार नाम बता दीजिए। ये हुआ अरई पंचायत का बेलारू ग्राम हुआ, मोहड़ा गया जिला। प्रखंड में। गया जिला में मोहड़ा प्रखंड में ग्राम बेलारू। ग्राम बेलारू।